हेलो एवरीवन, आई एम इनाया। किसी भी चीज़ सीखने के लिए आप उसके बेसिक से जाते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री सीखने के लिए हम भी बेसिक से ही जाएंगे। लेट्स बिगिन। एक बार अपनी आंख बंद करिए और अपने अतराफ जो भी चीज़ है वो गौर करते जाइए और अपने मन में ये क्वेश्चन कीजिए कि ये चीज़ बनी किससे है। आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि एंटायर यूनिवर्स किससे बना हुआ है। सो आई कैन बेसिकली से एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एन एटम। ओके, सो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, या मैं बेसिकली कह सकती हूँ पेपर, ये स्केच, ये एवरीथिंग, एयर, हर जगह एटम इन्वॉल्व है। Now what is an atom? An atom is the smallest unit. How does it look like? It consists of nucleus. So पहले हम in to out जाएंगे. So atom के अंदर nucleus रहता है. Okay, and around that there are rings onto which a molecule revolves. I'll let you know what's that. Let me zoom in. हमने पढ़ा एटम यानी केमिस्ट्री का ABCD एटम ही है. सो एटम बना हुआ है, एटम के इनसाइड बना हुआ है न्यूक्लियस. ओके, इन दैट विल स्टडी समथिंग इंटरेस्टिंग इन अ फन वे. चलिए एटम को एक फन वे से सीखते हैं, स्पेशली फॉर द किड्स. जब भी वो कुछ खाते हैं तो उनको एटम और उसके बारे में सीखने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी. सो आई गॉट देम जेम्स. सो लेट्स सी हम जेम्स से एटम कैसे सीख सकते हैं. सो व्हाट इज़ एन एटम? आई सेड एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. सो हम एटम पहले पढ़ेंगे इसके इनर पार्ट की, दैट इज़ न्यूक्लियस. नाउ दिस न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो let me go neutrons with green color, neutrons with no charge. So green color are neutrons. Neutrons को charge होता ही नहीं, so I am writing it as no charge. Next, न्यूक्लियस के अंदर ही और एक पिंकी चीज़ रहती है, that is protons. Protons pink, which will give you a positive feeling. So this is protons. Protons पे charge होता है positive. तो ये हमने पढ़ लिया न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड होता है रास्ता, और आई कैन से अ पाथ, और आई कैन से एन ऑर्बिट, और आई कैन से अ शेल. और ये रास्ते पे कौन चलता है? ये रास्ते पे चलता है हमारा इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज़ माई इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज. हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ या वहाँ नहीं जा सकता. इलेक्ट्रॉन को रास्ता दिखा दिया है, उसको यही रिंग में से जाना है. एंड दिस रिंग्स आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स और शेल्स. ओके, नाउ टिल हियर वी लर्न 4 keywords, that is nucleus, neutrons, protons and electrons. 5th wala keyword shells, and 6th keyword that will talk about orbitals. So what is an orbital? Orbital is the probability to find an electron. मतलब बोलने का ये है कि न्यूक्लियस के अतराफ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की आवश्यकता कितनी है. So for you I can draw here an atom in a simplest way, that is in a circular form. Usually it is an elliptical form, लेकिन मैं एक circular form में दिखा रही हूँ just to make it simple, more clear. So यहाँ आपकी इलेक्ट्रॉन पाने की probability या क्षमता I can say बहुत ज़्यादा होती है. So this particular 3-dimensional region where the probability to find an electron is guaranteed, so this area is called as an orbital. ऑर्बिटल और ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, एंड मैनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल.
ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटॉल। इसका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो पहला पॉइंट आता है, ऑर्बिट को हम बोल सकते हैं शेल्स, इसे कह सकते हैं सब शेल्स। ऑर्बिट क्या है? रास्ता। इट्स अ पाथ ऑफ मूविंग, और ये एक रास्ता है इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये एक प्रोबेबिलिटी रीजन है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए। सो प्रोबेबिलिटी रीजन आई कैन से। Okay, now these are denoted with the alphabets K, L, M, N, and so on, whereas these are of 4 types: S, P, D, F. अब इसको इतना कोई भी नहीं पढ़ता, इसको शॉर्टकट कैसा याद रखें? इसको शॉर्टकट याद रखने के लिए जस्ट इमेजिन दैट दिस इज़ माय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? पिंकी पिंकी प्रोटॉन्स एंड ग्रीन न्यूट्रल काम न्यूट्रॉन्स, और इसके अतराफ आपके ये रिंग्स होते हैं, यानी रास्ता जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव हो सके। सो ये रिंग्स को वी आर कॉलिंग इट एज शेल्स और ऑर्बिट्स। सो इसको डिनोट कर देंगे, फर्स्ट वाले शेल को के, सेकेंड वाले शेल को एल, थर्ड वाले शेल को एम, एंड फोर्थ शेल को एन, लाइक दैट, सो ऑन। अब यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन का रीजन, मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी के शेल में आपको सर्कुलर रीजन पे इलेक्ट्रॉन 2 पाए जा सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्बिटॉल्स, और एस ऑर्बिटॉल रहता है। एस ऑर्बिटॉल, रिमेंबर दैट एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। देन यूजुअली एस ऑर्बिटॉल स्पेरिकल होता है। नेक्स्ट एल शेल। एल शेल में आपका एस ऑर्बिटॉल पाया जाता है विच इज़ स्पेरिकल इन शेप, एंड p ऑर्बिटल पाया जाता है विच इज़ डम्बल इन शेप। s एंड p। s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और p में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शेल, दैट इज़ m शेल। m शेल में 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, s, p डम्बल शेप, एंड d double dumbbell. So S, let me use different color for D. This is d orbital and this is p orbital. So S में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, p में 6 और d में 10 electrons. Next, moving on with the F, or we'll move to the next shell, that is N. N में s orbital, p orbital dumbbell shape, and d orbital double dumbbell, and f orbital which is complex in nature, that is 4 dumbbells, just a slight complex nature I'm writing it is, और f में 14 electrons पाए जाते हैं। So if you add this up, k shell में आपके first ring में, k ring में आपके 2 electrons, l वाले ring में आपके 2 + 6 8 electrons, m वाले ring में 2 + 6 + 10, it is 18 electrons, and n, if you add 2, 6, 10 and 14, it gets sum up to 32. So we learned orbits and orbitals, which is very important answer for an intermediate student or for a 10th class student too. So ऑर्बिट क्या है? एक रास्ता है इलेक्ट्रॉन मूव होने का, और हम उसको शेल्स कहते हैं, के एलिमेंट कर दीजिए। और वही रास्ते में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? इट्स लाइक हम जब भूत देखते हैं, सामने से देखते तो भूत दिखता है, फिर पीछे पलटते कि कभी यहाँ, कभी लेफ़्ट, कभी राइट। सो इलेक्ट्रॉन कोई वैसे ही पकड़ नहीं सकते हम उसको, वो कहीं भी मूव हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन लोग ने एक रीजन पकड़ा और बोला कि ये रीजन पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। सो वो रीजन्स को वी कॉल इट एज ऑर्बिटल्स, और वो रीजन सर्कुलर शेप का रहा तो S, और डम्बल शेप का रहा तो P, एंड डबल डम्बल रहा तो D, 4 डम्बल रहा तो F। सो S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं? 2, P में 6, D में 10, F में 14। सो ये स्पेशली दिस इज़ यूजफुल फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट। जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं तो
K में कभी दूसरा नंबर डाल देते हैं, L में दूसरा. You just learned orbitals and it's easy for you to just fill up the orbitals. S, sp, sp, spd, spdf. That's it. And you're ahead. You will get full on solid marks for your SAQ or an LQ. So hope we have learned the most important basic of an atom. Okay, so we learned an atom. We learned its members that are electrons, protons, neutrons, और हमने बात की है orbits and orbitals की. चलिए बात करते हैं थोड़ी बहुत और keywords की. That is a molecule. Now what is an atom? Imagine that this is an atom. Just imagine atom. ऐसा नहीं लिखता है. I showed you how do an atom looks like. So imagine that this is an atom. Now what I'm doing, I'm combining these two atoms. So now I'll be changing my keyword and I'll be calling it as a molecule. The molecule में दो types के होते हैं. That is elements and compounds. Okay, so if I'm combining all the same atom, सभी same atoms को अगर मैंने combine किया, they'll just make a bond. अगर मैंने इस combine किया same kind of atom, then this we calling it as an element. Now if I'm combining various atoms, हम लोग के पास बहुत सारे atoms है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बहुत सारे atoms को अगर हमने combine किया, so that is called as a compound. So next time when you read gems, do remember what is an atom, molecule, elements and compounds, which is the most complex, difficult keywords for each and every student. If you maintain clarity, तब आपको बहुत आसान हो सकती है केमिस्ट्री सीखना. I can say that you can easily, smoothly become a pro in chemistry. Okay. चलिए next keyword की बात करते हैं. That is an ion. Now what is an ion? Ion is a charged atom. Charged क्या होता है? एटम पे जैसे मैंने बोला कि इट कंटेन्स प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स नो चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज. अब ये अगर मेरे पास 5 प्रोटॉन्स है, लेट्स से एन एग्जांपल, और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, सो दे आर बैलेंस्ड. एटम पे चार्ज नहीं होता है, एटम मेरा न्यूट्रल बन जाता है, नो चार्ज. इफ़ पॉसिबल, अगर मेरा एटम के पास बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स है, लाइक 10 प्रोटॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तब मेरे एटम पे पूरे प्रोटॉन्स का चार्ज आ जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ पॉजिटिव एटम और कॉल्ड एज अ पॉजिटिव आयन. इफ़ द नेक्स्ट सिनेरियो ऑफ एन एटम इज़ लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लाइक से 2 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, तब पूरे एटम पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाता है, एंड आई विल बी कॉलिंग एज अ नेगेटिव एटम और नेगेटिव आयन. नाउ व्हाट डू वी कॉल दिस? अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं. द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन 4 keywords I can say: cation, anion and cathode and anode. Many of the students get confused between this. If you learn one thing, then it will be very easy for you आपको दूसरे 3 याद रखने की. अगर आप आयन के बारे में बात कर रहे हैं, कैटयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सिर्फ एक ही चार्ज याद कर लीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑपोजिट. और इसका ऑपोजिट चार्ज होता है नेगेटिव, इसका ऑपोजिट चार्ज होता है नेगेटिव, और इसका ऑपोजिट चार्ज होता है पॉजिटिव. सो यू लर्न वन थिंग एंड ऑपोजिट डाल दीजिए सब. नॉट दिस, दिस इज सेम चार्ज, दिस इज सेम, whereas this is opposite, opposite and opposite. So hence you learned what is cation, anion, what is cathode and anode. This is my cation, this is my anion. और कैथोड और एनोड आप इलेक्ट्रोड्स जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब आपको यूज़फुल होगा कि व्हाट इज़ कैथोड एंड एनोड. बट रिमेंबर द चार्जेस: कैटोन आर पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड्स आर नेगेटिव चार्ज, एनियन आर नेगेटिव एंड एनोड आर पॉजिटिव. सो आज हमने बात की है एटम के बारे में, और इसके अंदर हमने सीखा है इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स होते हैं विथ नो चार्ज. और हमने पढ़ा न्यूक्लियस. लेट मी टेल यू, साइंस स्टूडेंट्स, सेल का न्यूक्लियस अलग होता है और एटम का न्यूक्लियस अलग होता है. एंड वन मोर कीवर्ड आई कैन से दैट इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स.
Next we talk about orbits or shells. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑर्बिटल्स. ऑर्बिट्स होता है रास्ता इलेक्ट्रॉन जाने का. ऑर्बिटल्स होता है रीजन, प्रोबेबिलिटी रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है. एंड वी टॉक अबाउट 4 ऑर्बिटल्स S P D F. S सर्कल शेप, P डबल शेप, D डबल डबल, F 4 फोल्ड डबल विच इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर. S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 electrons, D में 10 electrons and F में 14 electrons. Whereas shells K, L, M, N, K में 2 electrons, 2, 8, 18 and 32. Next we talk about ion, and ion are of 2 types: cations, which are positive in charge, and anions. So this is the short summary that we learned, and this is enough to start off with your basics. Or up next you can reach to the next goal of intermediate or degree or PG too.